नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो अपडेट में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह का वृश्चिक राशि में गोचर करने पर आपके राशि पर यह किस प्रकार का प्रभाव दिखाएगा। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में बुध को एक तटस्थ ग्रह माना गया, अर्थात यह एक ऐसा ग्रह है जो कुंडली में जिस ग्रह के साथ मौजूद होता है उसी के अनुरूप व्यक्ति को अच्छे या बुरे परिणाम देने के लिए जाना जाता है। बुध ग्रह व्यक्ति में वाणी, बुद्धि, लेखन, व्यापार और संचार के साथ साथ उनके बोलने की क्षमता को भी नियंत्रित करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध को राजकुमार ग्रह का दर्जा प्राप्त है। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह प्रतिकूल स्थिति में होते हैं, ऐसे लोग स्वभाव में शर्मीले होते हैं और उन्हें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुंडली में बुध की प्रतिकूल स्थिति व्यक्ति के काम को भी प्रभावित करती है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का उनके भाषण पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। हालांकि बुध को एक शुभ ग्रह भी माना जाता है, और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह शुभ ग्रहों के साथ मौजूद होता है तो इससे व्यक्ति को शुभ और अनुकूल परिणाम ही प्राप्त होते हैं। अब यदि बात करें बुध ग्रह के गोचर की, तो बुध ग्रह एक राशि में तकरीबन 25 दिनों की अवधि के लिए रहता है और उसके बाद राशि परिवर्तन अर्थात गोचर कर जाता है। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर किसी व्यक्ति की व्याख्या, व्यवसाय और विश्लेषण के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाएगा। यह गोचर विभिन्न राशियों के लिए कई सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम लाएगा, और बुध का लाभ और अशुभ स्वभाव उस पर निर्भर करता है। बुध ग्रह 21 नवंबर 2021 को से लेकर वृश्चिक राशि में चलेगा 10 दिसंबर 2021 तक। अब यदि राशियों पर इसके प्रभाव की बात करें तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए बुध उनके 8वें भाव में गोचर कर रहा है, जो अनुसंधान, परिवर्तन और अनिश्चितता का प्रतिनिधित्व करता है, और तीसरे और छठे घर पर शासन करता है। इस गोचर के दौरान जातकों को अपने जीवन में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण आपको कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है। व्यावसायिक रूप से व्यवसाय में लगे जातकों को वांछित लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। इस गोचर काल के दौरान भाई बहनों को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य के मुद्दों से बचने के लिए आपको भी अपना उचित ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना है। संवाद की बात करें तो समय बहुत सावधान रहने की सलाह देती है, अन्यथा अनावश्यक रूप से बोलने पर आपके रिश्ते और पेशेवर दोनों जगह आपको परेशानी हो सकती है। व्यक्तिगत मोर्चे पर आपके और आपके साथी के बीच घनिष्ठता आपको परिप्रेक्ष्य को समझने में मदद करेगी, और यदि कोई तनाव हो तो आप उनके लिए अपना रास्ता खोज लें। किसी भी भावनात्मक उथल पुथल से सावधान रहें और होने वाली किसी भी गलतफहमी को दूर रहें। आपके लिए जो उपाय है वो है ज़रूरतमंदों को स्टेशनरी का सामान दान करें। अब बात करें वृष राशि की, तो वृष राशि के जातकों के लिए बुध आपके विवाह और साझेदारी के सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। यह गोचर आपके करियर के लिए अनुकूल रहने वाला है। आप अपने घरेलू जीवन को शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बनाने की ओर प्रवृत्त होंगे। इसके अलावा अच्छी बातचीत आपके घरेलू और प्रेम जीवन में एक समझ और सार जोड़ देगी। प्रेम विवाह के लिए यह एक अच्छी अवधि है। व्यावसायिक रूप से जैसा कि बुध व्यापार विश्लेषण पर शासन करता है, तो यह गोचर आपको व्यावसायिक पहलू में शुभ परिणाम देगा। आपकी क्षमता आपको अच्छी पेशेवर स्थिति हासिल करने में मदद करेगी। आप पहले अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे, और इससे आपको अपने प्रयासों में सफलता और उपलब्धि भी हासिल होगी। आपको विदेशी स्रोतों से भी लाभ होगा, और आपको विदेश से अच्छा प्राप्त हो सकता है। आपके लिए जो उपाय है वो है अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली में 5 से 6 कैरेट का पन्ना धारण करें। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए बुध पहले और चौथे भाव का स्वामी है और छठे भाव में गोचर कर रहा है, जो रोगों, शत्रुओं, बाधाओं और रुकावट का प्रतिनिधित्व करता है। इस गोचर के दौरान आपके जीवन में कुछ भावनात्मक असंतुलन हो सकता है, आपका स्वास्थ्य गिर सकता है, इसलिए आपको अपना उचित ध्यान रखने की आवश्यकता है। वाद विवाद और विवाद मुख्य चिंता का विषय होंगे और आप उनमें शामिल रहेंगे। व्यावसायिक रूप से आप अपने दैनिक दिनचर्या के काम पर बहुत ध्यान केंद्रित करेंगे। हालांकि काम के तनाव से उबरने के लिए आपको लोगों से अधिक बार जुड़ने की आवश्यकता होगी। आप प्रेरित और ऊर्जावान महसूस करेंगे, और यह गोचर आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग पर ले जाएगा। इस गोचर के दौरान आपको प्रबंधन में अपने वरिष्ठों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आपके दुश्मन आपके खिलाफ अपनी पूरी कोशिश करेंगे और आपको नीचे गिरा देंगे। जो लोग व्यापार में हैं वो बाजार की स्थिति से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। निजी तौर पर आप अपने परिवार के और करीब आएंगे। हालांकि इस गोचर काल के दौरान आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। आपके लिए उपाय है प्रतिदिन सूर्योदय के समय भगवान विष्णु की पूजा करें। अगला राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए बुध तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है, जो संतान, विचार, बुद्धि, प्रेम और रोमांस के पंचम भाव में गोचर कर रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध की यह स्थिति मिले जुले परिणाम लेकर आएगी। यह सलाह दी जाती है आपको कि आप अपना ध्यान अपनी नौकरी पर लगाएं। अपने पेशेवर जीवन को हल्के में न लें, क्योंकि आपकी नौकरी जाने की संभावना है। नई महीने में उच्च संकल्प की भावना बनी रहेगी। आपके पास अच्छा संचार कौशल होगा और आपकी बुद्धि में वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है। विकसित करने के लिए अपने शौक के प्रति झुकाव आपका पूर्वाभास है। जो छात्र उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए इस गोचर के दौरान बहुत अच्छा मौका है। संतान को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने की संभावना है। आप सभी प्रकार के कार्यों और रोमांस के बीच
तैयार रहेंगे। आर्थिक रूप से किसी भी अवैध गतिविधियों में निवेश न करें, अन्यथा इससे नुकसान हो सकता है। आपको अधिक कीमत भी देना पड़ सकता है। आपके लिए उपाय है माँ सरस्वती की पूजा करना। अब बात करें सिंह राशि के, तो सिंह राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और एकादश भाव का स्वामी है, जो चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। यह माता, भूमि, विलासिता और आराम का प्रतिनिधित्व करता है। बुध का गोचर आपके घरेलू जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। आप इस घरेलू गतिविधियों पर या पारिवारिक समय को खुशनुमा बनाने में खर्च कर सकते हैं। यदि आप अपने शब्दों का सावधानी से उपयोग नहीं करते हैं, तो आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमी और कलह होने की संभावना है। अपनी अपेक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आप अपने कार्यस्थल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। यह परिवर्तन आपको नई सीख, अनुभव और रोमांच प्रदान करने के लिए प्रेरित करेगा। यह समय खुद को निखारने का होगा। आपके वरिष्ठ और परिवार के सदस्यों द्वारा आपकी सराहना की जाएगी और आप आश्वस्त और आत्मविश्वासी रहेंगे। आप इस गोचर के दौरान नया वाहन और संपत्ति भी खरीद सकते हैं और यह चरण आपके लिए कई अन्य सकारात्मक परिणाम भी लेकर आएंगे। आपके लिए जो उपाय है वो है ट्रांसजेंडरों का आशीर्वाद लें। अगला राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध पहले और दसम भाव का स्वामी है, जो भाई बहनों, साहस और यात्राओं के तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान बुध ग्रह अपने जुनून, क्रोध, दृढ़ संकल्प और संचार कौशल में वृद्धि का गवाह बनेगा। जोश के साथ आप नौकरी में बदलाव की तलाश कर सकते हैं। हालांकि आपको भाई बहनों और दोस्तों से भी सहायक मिलेगी, लेकिन आपको उनके साथ कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इस गोचर में नए दोस्त बनने और नए लोगों से मिलने की भी संभावना होगी। इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन साथी का सामाजिक स्तर ऊंचा हो सकता है। आपका जीवन व्यस्त और बेहतर होगा। आप काम और आगंतुकों में व्यस्त रहेंगे। जो जातक विपणन क्षेत्र में हैं, उन्हें गोचर से कुछ अतिरिक्त लाभ प्राप्त होंगे। समृद्ध परिणाम आपकी मदद करेगा, लेकिन आप में प्रभुत्व की भावना ही बढ़ जाएगी, जिससे आपको नियंत्रित करना होगा। आपके लिए जो उपाय है वह 10 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण करना होगा। अब बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए बुध नवम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव संचित धन, बचत, परिवार और वाणी के दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर शुभ फल लाएगा, क्योंकि यह आपकी सभी परेशानियों को दूर करेगा। इसके अलावा आप प्रभावशाली भाषण भी दे सकते हैं। कई मौद्रिक लाभ के साथ साथ विदेशी भूमि से भी लाभ मिलने की संभावना है। इस गोचर काल के दौरान अपने वित्त के प्रबंधन पर ध्यान दें। ज़्यादा तनाव आपके स्वास्थ्य को भी गिरा सकता है, इसलिए हर तरह की स्थिति को दूर करने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। इस दौरान आप अपने दोस्तों की भी मदद ले सकते हैं। आपके लिए जो उपाय है वो है भगवान बुध की पूजा करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। अगला राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक चंद्र राशि के लिए बुध अष्टम और एकादश भाव का स्वामी है और इस जल राशि के जातक के व्यक्तित्व और स्वयं के प्रथम भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपको मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना है, इसलिए अपनी आशाओं को ऊंचा न रखें। आपके निर्णय लेने के कौशल की एक बड़ी परीक्षा होगी और इस दौरान आप जो कुछ भी करेंगे वह भविष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सामाजिक समारोहों में भाग लेने की संभावना है। कुछ जातकों के लिए भाइयों और दोस्तों के साथ मुलाकात की भविष्यवाणी की जाती है। गोचर की अवधि आपके लिए मानसिक कष्ट लेकर आएगी, इसलिए आपको अपना स्वभाव शांत और संयमित रखने की आवश्यकता है। हालांकि आपके लंबे समय से प्रतीक्षित मनोकामना पूरी होगी। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचने की सलाह दी जाती है। हम इस दौरान परफेक्शनिस्ट बनने के बजाय सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देने और बेहतरीन करियर और जीवन बनाने की सलाह देते हैं। इसके अलावा आपको त्वचा, रक्त आदि से संबंधित कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर पड़ना सकता है। इसीलिए आपको उपाय दी जाती है कि आप मंगलवार के दिन श्री हरि विष्णु के मंदिर में कपूर का दान करें। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए बुध सप्तम और दसम भाव का स्वामी है और व्यय और विदेशी लाभ के 12वें भाव में गोचर कर रहा है। इस दौरान आपकी आय के साधनों में वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही आपके खर्चे भी अधिक होने की संभावना है। आप पहले की तुलना में अधिक खर्च का अनुभव करेंगे। आप व्यवसाय या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विदेश जा सकते हैं। स्वास्थ्य के मुद्दों से बचे नहीं, क्योंकि यह गंभीर बीमारी में तब्दील हो सकता है। आपका जीवन साथी कुछ स्वास्थ्य और चिंता के मुद्दों में गुजर सकता है। इस गोचर काल के दौरान विदेशों में काम करने, बढ़ने और एक स्थिर करियर बनाने के अवसर मिलेंगे, जिसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। आयात और निर्यात से जुड़े लोग अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। आपके लिए जो उपाय है वह है बुधवार के दिन हरी इलायची का दान करें। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की, तो मकर राशि चंद्र राशि के लिए बुध छठे और नवम भाव का स्वामी है, जो एकादश भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान यह घर समग्र प्रकार के लाभ, मौद्रिक लाभ, आय, नाम और प्रसिद्धि में लाभ का शासन करता है। इसके अतिरिक्त यह नियंत्रित करता है कि कौन सा पहलू आपको लाभ दिलाएगा। किराए की संपत्ति से आपको लाभ होगा। आपको विकास के कई अवसर मिलेंगे। आप अपने प्रेम जीवन में सुधार की भावना का अनुभव करेंगे और सामाजिक दायरे में आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। आप सभी विवादों में सफल होंगे और आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे। यदि आप आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का लक्ष्य बना रहे हैं, तो समय आपके लिए शुभ फल देने वाला है। इस अवधि में आपके जीवन साथी के साथ खराब स्वास्थ्य के कारण तनाव और चिंता पैदा होगी। उपाय आपके लिए जो है वो है बुधवार के दिन हरी सब्जियां अपने पास के मंदिर में दान करें।
अब बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए बुध पंचम भाव और अष्टम भाव का स्वामी है और करियर, पेशे, नाम और प्रसिद्धि के दसम भाव में गोचर कर रहा है। बुध इस अवधि को आपके लिए अनुकूल बना देगा, क्योंकि यह संचार और बुद्धि में बहुत वृद्धि करेगा। बुध उस भाव से गोचर करेगा जो आपके करियर को प्रभावित करता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपके अपने पिछले श्रम का फल भी मिलेगा। इस अवधि में आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। इस गोचर के दौरान शेयर बाजार और रियल एस्टेट में किया गया निवेश फायदेमंद साबित हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी बुद्धि को लागू कर सकते हैं। काम से संबंधित अचानक और अनियोजित यात्रा की संभावना है। बच्चों को कुछ छोटी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने और अविश्वसनीय परिणाम देने के लिए वृश्चिक की आकलन परिप्रेक्ष्य शक्ति का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके प्रदर्शन को निश्चित रूप से पहचाना जाएगा। आपके लिए जो उपाय है वो है श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना। अब अगला और अंतिम राशि मीन राशि की बात करें, तो मीन राशि के लिए बुध चतुर्थ और सप्तम का स्वामी है और भाग्य, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिकता के नवम भाव में गोचर कर रहा है। धर्म के घर में यह गोचर आपकी सभी धार्मिक प्रवृत्ति, अच्छे कर्म, धर्म, मृत्यु दर, उच्च शिक्षा को नियंत्रित करेगा। इस समय सीमा में इस राशि के छात्र शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वे इस अवधि के दौरान अपना अनुकूल समय देखेंगे। इस गोचर काल के दौरान लिखने और पढ़ने में आपकी रुचि विकसित हो सकती है। व्यवसाय या शिक्षा से संबंधित लंबी यात्राएं होने के योग हैं और माताओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की भी संभावना है। इस गोचर के दौरान पुरस्कार या लॉटरी मिलने की संभावना है। व्यावसायिक साझेदारी से भी आपको लाभ होगा और सामाजिक स्थिति में वृद्धि की भविष्यवाणी की जा रही है। आपके लिए जो उपाय है वो है गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाएं। तो दोस्तों ये था बुध ग्रह का वृश्चिक राशि में गोचर करने पर अलग अलग राशियों पर उसका शुभ और अशुभ परिणाम। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्त और परिवारों के बीच शेयर कीजिए।